अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ट्रिक डी इंजेक्शन का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका ट्रिक डी, जिसको बना रहा है जी नबी कासिम फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है, इसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ सेहत के मसाइल देखने को मिलते हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं हड्डियों से रिलेटेड मसाइल। यानी अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता ये है कि हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो कम पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वीक हो जाती हैं हड्डियाँ, अंदर से जो है वो बुरबुरी टाइप हो जाती हैं, खोखली टाइप हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है रिकेट्स में। रिकेट्स में होता ये है कि हड्डियों में जो है वो टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है कमज़ोरी की वजह से। तो इस अलामात को बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है और बड़ों में इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया। तो इस अलामात को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट्स पेन में। यानी जब आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से जो है आपके जॉइंट्स पेन होते हैं, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में, क्योंकि उनके जिस्म में भी विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां दर्द करती हैं, जिस्म में कमज़ोरी आती है। तो इस कंडीशन में हामला ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपकी ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा विटामिन डी आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके दिल को सेहतमंद रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है विटामिन डी। इसके अलावा दिमागी सेहत के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको टेंशन से, डिप्रेशन से, ज़हनी परेशानी से बचाने में भी हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसे चीज़ के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज़ करते हैं तो इसकी वजह से आपको उल्टी मतले की कैफ़ियत हो सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, सर में दर्द हो सकती है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, यानी आपके ब्लड में कैल्शियम की मिकदार बढ़ सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है। तो इस तरह के नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे और आपके बॉडी वेट पे। आपकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर ने आपको बताना होता है कि आपने इसका इस्तेमाल कितना अरसा करना है और कितने इंजेक्शन आपने टोटल यूज़ करने हैं। बाज़ कंडीशन में इसका इस्तेमाल 3 दिन बाद 1 इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा होता है। बाज़-औक़ात इसका इस्तेमाल हफ़्ते में 1 इंजेक्शन, बाज़-औक़ात 15 दिन बाद और बाज़-औक़ात महीने में 1 इंजेक्शन का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको ऑरली यूज़ कर सकते हैं, किसी पानी में, दूध में या जूस में मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी ट्रिक डी इंजेक्शन से रिलेटेड। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।